नीचे बैठ गए, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। एक बात कहिए, अरे कौन पापा हमारी किए, अरे पन में कर भैया तो महाराज बहरोचन बियाबान जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वृक्ष के नीचे बैठे बैठे महाराज बहरोचन बहुत रोए, रोते रोते बेहोश हो गए। होश आया तो फिर रोने लगे। तो महाराज बहरोचन के दिमाग में एक बात आई, अब हम घर नहीं जाएंगे। अरे इससे अच्छा है लोग ताने देना बंद हो जाएंगे, मेरी मौत हो जाए। तो महाराज बहरोचन ने एक सामने क्या देखा है कि सामने सरोवर दिखाई दिया। जब महाराज बहरोचन को सामने सरोवर दिखाई दिया है, सरोवर को देख करके महाराज बहरोचन सोचने लगे, इस तालाब में गिर करके अपनी आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन अब घर नहीं जाएंगे। तो महाराज बहरोचन उस वृक्ष से खड़े होकर के तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं। जब तालाब के किनारे पहुंच गए, तालाब में जैसे ही छलांग लगानी चाहिए तब तक संत भगवान का आगमन हो गया। कलाई पकड़ ली, बेटा क्यों मरना चाहते हो? अरे देखने में राजा लग रहे हो लेकिन मर क्यों रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम है जिस डाली से जो पत्ता टूट जाता है वो डाली में दोबारा नहीं लगता है। तुम मर रहे हो, बिना मतलब में मर रहे हो। तुम्हारे मरने का कारण क्या है? तो समझाया है महाराज, मरने का कारण सिर्फ ये है, घर पे जाते पत्नी रोती है। पत्नी क्यों रोती है? पत्नी इसलिए रोती है घर में किसी भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, बरसें बीत गई। घर से बाहर निकलते हैं तो लोग हमें ताने मारते हैं, कोई हमें निवल कहता है, कोई बाज कहता है। और मेरे भागवत श्रोता, जैसे ही संत भगवान ने इतनी बात सुनी है तो संत भगवान को दया आ जाती है, क्योंकि संतों का हृदय तो मक्खन की तरह मुलायम हुआ करता है। संतों का हृदय, श्रीमद् भागवत सार में साफ साफ लिखा है कि संतों का छड़ और अन्न का कड़ कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संतों के पास जाकर के कभी भी अपने मतलब की बात